चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। और आज हम लोगों को पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ये चैप्टर जो है लिखा हुआ है जॉन डॉन के द्वारा, ठीक है। और ये क्लास 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश का जो पोएट्री सेक्शन है उस पोएट्री वाले का कविता का ये सबसे पहला कविता है, सबसे पहली पोएट्री है, ये सबसे पहला पोएम है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ धीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा लेखक के बारे में, मीन्स जॉन डॉन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार में जॉन डॉन कौन थे। तो जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल पोएट करने का मतलब, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कवि थे, मीन्स इनकी जो कविताएं होती थी वो कविताएं या तो नेचर के बारे में होती थी, नेचर समझ में आता है आप लोगों को, प्रकृति, या फिर जो है लव के बारे में होती थी, या फिर डेथ के बारे में होती थी, मृत्यु के बारे में होती थी। तो इन्हीं सब बारे में ये कविताएं लिखते थे। सो ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे। और भी मेटाफिजिकल पोएट थे, लेकिन ये सबसे टॉप आते थे मेटाफिजिकल पोएट में, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट्री जो है लगभग शुरू हुई थी 17वीं शताब्दी के शुरू में, मीन्स 1600 कुछ ईस्वी में, ठीक है। 1600 से शुरू हुई थी ये मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है। तो जॉन डॉन के बारे में और जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था, इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। और इनका जन्म जो है एक प्रॉस्पेरस का मतलब होता है धनी मनी, कैथोलिक फैमिली, कैथोलिक परिवार में हुआ था, ठीक है। कैथोलिक एक धर्म है जो इंग्लैंड में उस समय था, अभी भी है। तो व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, अब उनका जन्म जब हुआ था तो उस समय एक दिक्कत थी कि वहाँ पूरे का पूरा इंग्लैंड जो था वो एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक का मतलब, एंटी का मतलब समझते हैं आप लोग, एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ का विपरीत, ठीक है। तो ये एंटी कैथोलिक मीन्स इंग्लैंड के जो लोग थे वो कैथोलिक धर्म के विपरीत थे, ठीक है। वहाँ कैथोलिक धर्म को वरीयता नहीं दी जाती थी। तो उस समय उस स्थिति में जन्म हुआ था इनका, जॉन डॉन का, इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड के लोग विपरीत थे किस धर्म के, कैथोलिक धर्म के। और इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा उनको। कैसे भुगतना पड़ा कि जॉन डॉन जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो थे, लेकिन इनको वहाँ से फोर्सली निकाल दिया गया। कहने का मतलब कि बलपूर्वक इनको वहाँ से निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, इनकी धर्म की वजह से। इनका जो धर्म था कैथोलिक, उस धर्म के वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री के, विदाउट डिग्री, बिना किसी डिग्री के इनको वहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद आइए जानते हैं थोड़ा और इनके बारे में कि इनको कुछ समय के लिए जेल भी भेजा गया था। जॉन डॉन वाज ब्रीफली का मतलब वही थोड़े समय के लिए, ब्रीफली का मतलब संक्षेप में, थोड़ा। तो सेंट टू प्रिजन मतलब वही जेल, इनको जेल भेजा गया था, प्रिजन भेजा गया था कुछ समय के लिए। फॉर, क्यों जेल भेजा गया था, सेक्रेटली मैरिंग, चुपके शादी कर ली थी इन्होंने। अब भाई शादी करना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इन्होंने चुपके शादी कर ली थी। हिज पैट्रॉन्स नाइस, इनकी जो आश्रयदाता जो इनके थे, जिन्होंने इनको रहने के लिए घर दिया था, उन्हीं की भतीजी थी एन मोर, ठीक है। और उस एन मोर से इन्होंने चुपके शादी कर लिया था और इस कारण से इनको जेल हो गई थी। लेकिन बाद में शादी अप्रूवल हुआ, वैलिड हुआ, और तुरंत ही ये जेल से बाहर भी आ गए थे, लेकिन जेल जाना पड़ा था, ठीक है ना। अब अगर जॉन डॉन के बारे में जाना जाए कि ये क्या क्या लिखते हैं भाई, तो जॉन डॉन जो है सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा अगर जॉन डॉन किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं
तो वो है सॉन्ग्स एंड सोनेट। सोनेट का मतलब आपको समझ में नहीं आता होगा। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता, वैसा कविता जिसमें मात्र 14 लाइन हो, तो उस कविता को कहते हैं सोनेट। ओके, तो सबसे ज़्यादा ये सोनेट के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद इन्होंने सैटायर भी लिखा। सैटायर का मतलब होता है प्रहसन। प्रहसन समझ में आता है, वही चुटकुल्ला टाइप का, है ना। उसके बाद एलगिज, एलगिज भी इन्होंने लिखा। एलगिज होता है शोक गीत, शोक का मतलब दुख, ठीक है, तो दुख वाला गीत एलगिज लिखा इन्होंने। उसके बाद सैरमोन्स भी इन्होंने लिखा। सैरमोन्स का मतलब होता है प्रवचन, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए ये वेल नोन थे। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, जाने माने, ठीक है। उसके बाद आइए अब थोड़ा सा हम लोग चैप्टर का थीम समझ लेते हैं। थीम का मतलब आप लोगों को पता है, मोबाइल में भी थीम पाया जाता है ना। थीम का मतलब होता है विषय। तो थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये चैप्टर आखिर किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, किस लिए, चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है। तो आइए समझते हैं। ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ठीक है, तो इस चैप्टर में स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर में ये तो वाज रिटन बाय जॉन डॉन, जॉन डॉन के द्वारा लिखा हुआ है फॉर हिज वाइफ एन मोर। ये चैप्टर जॉन डॉन के द्वारा उनकी पत्नी के लिए लिखा गया है। पत्नी कौन थी? एन मोर, ठीक है। इन द पोएम, और इस कविता में, डॉन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी। डॉन जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार होना। ये तैयार हो रहे हैं किस लिए? टू गो, जाने के लिए। डॉन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? ऑन अ जर्नी, एक यात्रा पे, कहीं की यात्रा होगी और ये जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन हिज वाइफ इज अफ्रेड, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो अफ्रेड है, वो डरी हुई है of what will happen to him on the journey and does not want him to go। उनकी पत्नी डरी हुई है और वो नहीं चाहती है कि वो जाएं, क्योंकि यात्रा है, जर्नी पे कुछ भी हो सकता है। तो इस कारण से उनकी पत्नी नहीं चाहती हैं कि डॉन उस जर्नी पे, उस यात्रा पे जाएं। कहता है जॉन डॉन कन्वाइस, समझाते हैं अपनी पत्नी को। क्या समझाते हैं? डेट की ही विल बी ऑल राइट, वो आ जाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है ना। वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि बस तुम चिंता मत करो, है ना, मैं रिटर्न आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं का मतलब मैं नहीं, है ना, मैं तो कोई जर्नी पे जा नहीं रहा हूँ भाई, वही जॉन डॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो वो रिटर्न आ जाएंगे, वो अपनी पत्नी को समझाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का जो सबसे पहला स्टैंजा है वो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। जॉन डॉन जब जर्नी पे जाते हैं तो वो जो है अपनी, जो उनकी प्रियतमा है, जो उनकी महबूबा है, उससे वो कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ठीक है। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही मैं इस कारण से जा रहा हूँ, ना ही मैं इस होप में जा रहा हूँ, मैं इस आशा में जा रहा हूँ कि ये दुनिया जो है मुझको तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। दो बातें यहाँ पे जॉन डॉन ने कही है कि एक तो मैं तुम इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ठीक है, और दूसरी बात है कि ना तो मैं इस आशा में जा रहा हूँ अपनी जर्नी पे कि ये दुनिया मुझको तुमसे अच्छा प्यार देगी, तुमसे ज़्यादा प्यार देगी, ठीक है। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फैंट डेट्स टू डाई। कहते हैं कि एक ना एक दिन मुझको मरना ही है, मस्ट डाई, डाई DYE, यहाँ पे आप DIE समझिए, ठीक है। ये जॉन डॉन का Y और I का फार्मूला है, स्टाइल है, समझ जाइए उनका। तो जॉन डॉन कहते हैं कि बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक ना एक दिन मुझको मर ही जाना है,
तो इसलिए मेरे लिए दिस बेस्ट सबसे अच्छा यही होगा टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप को जेस्ट में यूज करूं, मीन्स खुशी खुशी मृत्यु का मैं वर्णन करूं। अगर मान सपोज करो कि जर्नी पे मुझको कुछ हो जाता है तो मैं खुशी खुशी डेथ को एक्सेप्ट करूं। और इसलिए तुम अपने बारे में बस ये चिंता मत करना कि मैं दूसरे किसी आशा में जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझको ज़्यादा प्यार देगी, या फिर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एक और बात कि जब हम ये लाइन पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा लाइन को भी गौर से देखिएगा, क्योंकि क्लास 12 का जो बीएसईबी पैटर्न है, बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, उनमें इन्हीं लाइनों में से कोई 2 या 3 लाइन जो है दे दिया जाता है और कहा जाता है कि बताइए इस लाइन को किसने लिखा है, ठीक है। तो अगर आप जो है ध्यान से पढ़िएगा तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट ही लाइन में स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरनेस ऑफ द, ये लाइन कितनी बार परीक्षा में आ गया है और पूछा जा चुका है कि इस लाइन को किसने लिखा है, तो वो लिखा है किसने, जॉन डॉन ने, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसका हिंदी समझाऊं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला जो स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा, वो है यस्टर नाइट द सन, सनी न मत पढ़िएगा, सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। पिछले रात्रि, यस्टर नाइट, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ दिन और यस्टर नाइट का मतलब बीता हुआ रात। तो पिछले दिन जो है द सन वेंट हेंस, सूरज भी गया था अपनी जर्नी पे। सूरज भी एक यात्रा करता है, ठीक है ना। जैसे मैं आज एक यात्रा करने जा रहा हूँ, वैसे सूरज भी एक यात्रा करता है, ठीक है। एंड येट इज हियर टुडे, वो कल गया था और आज वो फिर हमारे सामने है। ही हैज़ नो डिजायर्ड नॉर सेंस, तो सूरज के पास ना तो कोई इच्छा थी, कोई इच्छा नहीं थी सूरज के पास, नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, और उसके जर्नी का, ये जो जर्नी उसने तय किया है, ये जो यात्रा उसने की है, उस यात्रा का कोई शॉर्टर वे भी नहीं था, कोई छोटा रास्ता भी नहीं था। तो सूरज जर्नी पे गया कल रात्रि जो है, और फिर वो आज जो है आ चुका है। उसके पास कोई इच्छा नहीं थी, मेरे पास तो इच्छा है कि मुझे जो है फिर तुम्हारे पास आना है। देन फियर मी नॉट, तो मेरे बारे में चिंता मत करो, डरो मत मेरे बारे में, मुझको कुछ नहीं होगा। बट बिलीव, विश्वास करो, डेट आई शैल मेक ए स्प्लेंडियर जर्नी सिंस आई टेक, तुम विश्वास करो कि मेरी जो जर्नी होगी वो स्पीडियर होगी, सूरज से कहीं ज़्यादा तेज होगी। मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरी जर्नी सूरज से कहीं ज़्यादा तेज हो, क्योंकि सूरज के पास कोई भी विंग्स एंड स्पर्स नहीं थे। सूरज के पास जो है कोई चाहत नहीं थी, मेरे पास तो चाहत है, मेरे पास तो इच्छा है, डिज़ायर है, मुझे तुम्हारे पास आना है, लेकिन सूरज के पास ऐसा कोई चाहत नहीं था। सो तुम जो है बस डरो मत और विश्वास करो कि मेरी जो जर्नी होगी वो स्पीडियर होगी सूरज से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ओ बहुत ही टॉप लाइन है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। लेकिन यहीं पे जॉन डॉन जो है मनुष्य की शक्ति की भी बात कर देते हैं। हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। यहाँ पे हाउ फीबल, कितना कमजोर है, मैंस पावर, मनुष्य की शक्ति। जॉन डॉन कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर जो है, एक तो सबसे बड़ी बात है हम लोगों की कि हम लोग भाग्य में विश्वास करते हैं, एंड मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है कि यदि गुड फॉर्चून फॉल, यदि हमारा भाग्य जो है हमसे रूठ जाए, मीन्स अगर जो है हमारे अच्छे दिन समाप्त हो जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, तो ना तो हम जो है उसमें कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही हमारे बीते हुए दिन को जो है फिर रिकॉल कर सकते हैं, फिर से उसको बुला सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी शक्ति, हम मनुष्यों की शक्ति इतनी कमजोर है कि एक तो मैं तुमसे भी बिछड़ रहा हूँ,
बिछड़ने के पहले मेरा जो जीवन था वो सुख था, वो सुखमय था, खुशी खुशी बीत रहा था। तो मुझ में मीन्स मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मैं अगर चाहूं कि मैं तुम्हारे साथ रह जाऊं तो फिर भी मैं नहीं रह सकता, क्योंकि जॉर्नी पे तो मुझको किसी भी हाल में जाना ही है। तो मेरा ये अभी अच्छा वाला दिन जो है अभी नष्ट हो रहा है, अभी बर्बाद हो रहा है, अच्छा वाला दिन अभी समाप्त हो रहा है और मेरे बुरे दिन अभी चालू हो रहे हैं। तुमसे दूर हो रहा हूं तो ये मेरे लिए एक बुरा दिन ही है और ये मेरा बुरा दिन चालू हो रहा है। लेकिन मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है कि मैं अपने अच्छे दिन को वापस ला भी नहीं सकता और ना ही मैं अपने बुरे दिन को हटा सकता हूं। बट कम बैड चांस, कोई बात नहीं, ये बैड चांस है। अभी हमारा जो मौका है, जो चांस है वो थोड़ा गलत है, अच्छा नहीं है, ये मौका खराब है, भाग्य खराब चल रहा है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो बस हमें इसका सामना करना चाहिए और हमको एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, हमको बस इससे सीखना है, हमको बस इससे सीखना है, हमको धैर्य रखना है ना, हमको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है और हमको अपनी पूरी शक्ति लगा करके हमें इस जो है खराब क्षण को ज्वाइन करना है, इसमें जुड़ना है, इसको सीखना है बस, क्योंकि मनुष्य की शक्ति कमजोर है। ठीक है, फिर जो है कहते हैं जॉन डॉन, वेन दाउ साइटिस्ट नॉट वाइंड। यहाँ साइटिस्ट जो है SIGHST, ये आजकल का साई है, पहले वो होता था साइटिस्ट और ये आजकल का साई है। साई जो होता है इसका मतलब होता है रोना, है ना, जो है विलाप करना, कोई दुख में होता है तो वो साई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेन दाउ साई योर साई नॉट वाइंडी, जब तुम उदास होती हो, ठीक है, आह भरती हो, जब तुम विलाप करती हो, रोती हो। बट साइटेस्ट माई सोल अवे, तो ऐसा लगता है जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है, क्या लगता है कि मेरी आत्मा जो है मुझसे दूर जा रही है। वेन यू, ये दाऊ नहीं, इसको यू है, ये अभी जो हम लोग यू पढ़ते हैं ये पहले दाऊ हुआ करता था। दाऊ का मतलब अभी आप डिक्शनरी में खोजिएगा तो दाऊ का मतलब तू होता है। ठीक है, तू या तुम, तो ये उस समय अभी मैंने बताया कि ये ओल्ड इंग्लिश है तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा इसका वर्ड। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो तो उस समय होता क्या है, माई लाइफ्स ब्लड दोथ डिके इट कैन नॉट बी, तो मेरा जीवन जो है, मेरा जो जीवन का रक्त संचार जो है वो नष्ट होने लगता है, वो डीके होने लगता है, वो बर्बाद होने लगता है। इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम रोती तुम हो, मेरी आत्मा मुझसे दूर जाती है और जो है मेरे जीवन का रक्त जो है बर्बाद हो रहा है, लेकिन इट कैन नॉट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए। डेट यू लवेस्ट मी एज यू से, क्योंकि तुम जैसा कहती हो कि तुम जो है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तो इस तरीके से ऐसा होना नहीं चाहिए। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो मेरा जो है अच्छा दिन समझो, तो इस तरीके से अगर सोचा जाए तो मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे ही पास है, तो फिर तुमको रोना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम जब रोती हो तो मेरा जो लाइफ है उस लाइफ का ब्लड, ठीक है, मेरा जीवन रक्त, मेरा पूरा का पूरा जीवन समझो तो नष्ट होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, लेट नॉट दाई डिफाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एन इल, डेस्टिनी में पार्ट दाई पार्ट, कहती है कि ज़्यादा जो है सोचने की बात नहीं है, फॉर थिंक ज़्यादा मत सोचो, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि भाग्य जो है, लक जो है वो अपना खेल तो खेलेगी ही, ये लक अपना खेल खेल रही है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल बट थिंक डेट वी, सोचो डरने की बात नहीं है, भाग्य जो है, डेस्टिनी जो है वो अपना खेल खेल रही है, बट थिंक डेट वी आर बॉर्न असाइड टू स्लीप, तुम बस सोचो इतना ही कि हम लोग जो है एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं, एक तरफ जो है तुम एक तरफ मुंह करके सोई हुई हो और दूसरे तरफ असाइड दूसरे तरफ जो है मैं सोया हुआ हूँ। ठीक है, तो बस इतना सोचो कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, कि वो लोग
जो एक दूसरे के हृदय में हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। मैं तुमसे बस अलग नहीं हो रहा हूँ, ये दिखावा है, ये बस जर्नी है जिसको मैं ख़त्म करके फिर तुम्हारे ही पास रहूँगा। तो तुम बस ये सोचो कि बस मैं एक बिछावन पे, एक तरफ तुम हो, एक तरफ मैं सोया हुआ हूँ, तुम सोई हुई हो और उतने देर में मैं अपना जर्नी कंप्लीट करके तुम्हारे पास फिर जो है आ जाऊंगा। तो ये बस डेस्टिनी अपना खेल खेल रही है, भाग्य अपना खेल खेल रही है। तुम फियर मत करो, डरो मत, ठीक है। यही था चैप्टर आपका। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके।